अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मखदूम ऑफ नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग वर्क एक्टिविटीज़। हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग वर्क एक्टिविटीज़। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाई डू मैनेजर्स प्लान, गोल्स एंड प्लान्स, टाइप्स ऑफ गोल्स, टाइप्स ऑफ प्लान्स। जब भी हम प्लानिंग की टर्म यूज़ करते हैं, व्हेन वी यूज़ द टर्म प्लानिंग, उससे हमारा मतलब होता है फॉर्मल प्लानिंग। In formal planning, specific goals covering a specific time period are defined. मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कवर होने वाले जो गोल्स हैं जिन जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अचीव किए जा सकते हैं वो पहले से ही डिफाइन किए जाते हैं। एंड दीज गोल आर रिटर्न एंड शेयर विद ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, जिसकी वजह से क्या होता है तजस्सुस कम होता है और जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें ये मालूम होता है कि उन्हें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या है, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। फाइनली स्पेसिफिक प्लान्स एग्जिस्ट फॉर अचीविंग दीज गोल्स। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या है? जितने भी मैनेजमेंट फंक्शंस हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, गोल है, उसे अचीव करने के लिए जितने भी मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं उन्हें हम प्लानिंग कहते हैं। लाइक एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दोज गोल्स, स्ट्रेटजीज बनाना, प्लान डेवलप करना, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, वर्क एक्टिविटीज़ करना, जितनी भी एक्टिविटीज़ टारगेट को पूरा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए की जाती हैं, यानी कि किसी भी जो गोल है उसका जो इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन पर उसे प्री डिटरमाइन करना, उसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। इट कंसर्न विद बोथ एंड्स, व्हाट एंड मीन हाउ। ये क्या होता है? दोनों से कंसर्न करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। वाई डू मैनेजर्स प्लान? मैनेजर्स प्लानिंग क्यों करते हैं? देर आर फोर रीजन्स वाई डू मैनेजर्स प्लान: provide direction, reduce uncertainty, minimize waste and redundancy, establishes the goals and standards for controlling। मैनेजर्स प्लान करते हैं, इसके लिए हमारे पास चार रीजंस हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है, प्लानिंग क्या करती है? डायरेक्शन प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को भी और नॉन मैनेजरियल जो वर्कर्स हैं उनको भी, एम्प्लॉयज़ को भी। जब एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि गोल क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और प्लान क्या है, किस तरह हमने उसे अचीव करना है, तो वो बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू अचीव द गोल। नेक्स्ट जो है वो रिड्यूस अनसर्टेनिटी है। प्लानिंग क्या करती है? अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है कि बाय फोर्सिंग मैनेजर्स टू लुक अहेड, एंटिसिपेट चेंज, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। मतलब कि जो प्लानिंग है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है और मैनेजर्स को फोर्स करती है कि वो पहले से देखें कि किस प्लानिंग का क्या इम्पैक्ट होगा, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। ये प्लानिंग क्या करती है? अनसर्टेनिटीज़ को एलिमिनेट तो नहीं करती, लेकिन मैनेजर्स को मैनेजर्स को इस काबिल बनाती है कि उनको रिस्पॉन्ड किया जा सके इफेक्टिवली, उन्हें फेस करने के काबिल बनाती है। मिनिमाइज वेस्ट एंड redundancy. When work activities are coordinated around plans, जो इनएफिशिएंसीज होती हैं वो ऑब्वियस हो जाती हैं। एंड जब इनएफिशिएंसीज का पता लगता है प्लानिंग की वजह से कि हम किसी भी प्लान को जब पूरा करते हैं, हम पहले से देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे और क्या इनएफिशिएंसीज हमें फेस करनी पड़ेंगी, किन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ेगा, तो उन चीज़ों को हम करेक्ट कर सकते हैं और एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जो फाइनली क्या करती है प्लानिंग? establishes the goals and standards for controlling. When managers plan, they develop goals and plans. When they control, they see whether the plans have been carried out and the goals met. जब वो गोल्स बनाते हैं और उन्हें प्लानिंग करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये प्लानिंग हमें करनी चाहिए, मतलब कि ये प्लानिंग जो हमने की है इसे एक्शन में लाना चाहिए और ये इस प्लानिंग की वजह से गोल अचीव हो सकते हैं या नहीं। हम नेक्स्ट देखते हैं गोल्स एंड प्लान्स।
गोल्स क्या हैं? व्हाट आर द गोल्स? गोल्स वह हैं डिजायर्ड आउटकम्स और टारगेट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल या टारगेट जो वो अचीव करना चाहती है उसे हम क्या कहते हैं? गोल्स। गोल्स क्या करते हैं? मैनेजमेंट डिसीजन को गाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब मैनेजर्स को पता होगा कि उन्होंने क्या अचीव करना है तो वो उस मुताबिक प्लानिंग करेंगे। दैट्स वाई दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। इसलिए क्या कहते हैं? गोल्स को प्लानिंग की एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। प्लान्स क्या हैं? व्हाट आर द प्लान्स? उन गोल्स को जो नए ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है उनको पूरा करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। यानी कि कोई भी तमाम एक्टिविटीज़ के किसी भी गोल को ऑर्गेनाइजेशन जिसे अचीव करना चाहती है उन्हें हम कैसे अचीव करेंगे, उसे हम प्लान्स कहते हैं। इसमें हम इसमें जो शामिल होता है वो है रिसोर्स एलोकेशंस, शेड्यूल्स एंड अदर नेसेसरी एक्शंस टू अकॉम्प्लिश द गोल्स। जब भी मैनेजर प्लान करते हैं वो गोल्स एंड प्लान्स दोनों को डेवलप करते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गोल्स। You can see four types of goals: financial goals, strategic goals, stated goals, real goals. We can classify most companies' goals as either strategic or financial goals. Financial goals are related to the financial performance of the organization, and the strategic goals are related to all other areas of an organization performance. जो स्टैटिक गोल्स होते हैं वो होते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन सेज एंड व्हाट इट वांट इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स टू बिलीव इट गोल्स। मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कहती है वो क्या करना चाहती है, स्टेक होल्डर बिलीव करते हैं कि यही गोल्स हैं। नाइक्स गोल इज डिलीवरिंग इंस्पायरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट। रियल गोल्स, goals that an organization actually pursues as defined by the actions of its members. एक्शन डिफाइन करते हैं, प्रायोरिटीज डिफाइन करती हैं कि क्या असली गोल है ऑर्गेनाइजेशन का। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्लान में पहले हमें मिल रहा है ब्रीथ, जिसमें आता है स्ट्रेटजिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। स्पेसिफिसिटी में डायरेक्शनल, स्पेसिफिक प्लानिंग। फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज में सिंगल यूज और स्टैंडिंग। आगे हम इन्हें तफसील से पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स। स्ट्रेटजिक एंड ऑपरेशनल प्लान्स क्या होते हैं? स्ट्रेटजिक प्लानिंग plans that apply to the entire organization and establish the organization's overall goals। वो प्लान्स जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश किए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स इस्टेब्लिश करता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग। लेकिन ऑपरेशनल प्लान्स क्या होते हैं? जो कि एक पार्टिकुलर ऑपरेशनल एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स विद अ टाइम फ्रेम बियॉन्ड 3 years। लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या होते हैं? वो उनका कम से कम दुरानिया 3 साल होता है। जो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं वो 1 साल में मुकम्मल हो जाते हैं। 1 साल के अंदर या उससे कम उस प्लानिंग को किया जाता है, यानी गोल को अचीव करने के लिए। स्पेसिफिक एंड डायरेक्शनल प्लान्स। स्पेसिफिक plans that are clearly defined and leave no room for interpretation। स्पेसिफिक प्लान्स क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लान बनाया जाता है जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कोई चांस नहीं होता इधर से उधर करने के लिए। सीधा एक डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए काम किया जाता है। लेकिन जो डायरेक्शनल प्लान्स हैं उसमें क्या होता है? दे आर फ्लेक्सिबल। वो फ्लेक्सिबल होते हैं और जनरल गाइडलाइंस के साथ सेट किए होते हैं, उनके मुताबिक बनाए जाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है कोई भी
जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके मुताबिक उसमें तब्दीलियां कर दी जाती हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक प्लान्स हैं वो डिफाइंड होते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाती। हमने ऊपर पढ़ा था सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज में हमने पढ़ा था ऐसे प्लान जो सिंगली यूज किए जाएं, और दूसरी तरफ स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं? अ सिंगल यूज प्लान इज अ वन टाइम प्लान होते हैं स्पेसिफिकली डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ अ यूनिक सिचुएशन। एक खास सिचुएशन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उन्हें हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। और जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो ऑनगोइंग प्लान्स होते हैं दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड रैपिडेटली। जो भी एक्टिविटीज रिपीटेडली परफॉर्म की जाती हैं उनको पूरा करने के लिए जो प्लान्स होते हैं वो ऑनगोइंग प्लान्स होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। इनमें आ जाता है पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इस पूरे टॉपिक की समरी हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं जो प्लानिंग इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व सेटिंग फॉर्मल गोल्स। ये हम ऊपर सारा पढ़ चुके हैं। लास्ट पे हम देखते हैं ओवरऑल प्लानिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट। जो प्लानिंग ओवरऑल क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को गाइड करती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है, उसकी काम करने के तरीके को बेहतर करती है और मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाती है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस